हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर्स कंप्यूटर क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 7th नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। आइए फ्रेंड्स, एक्सेल सीरीज के अंदर आज हम 7th नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेबल गिवन है और इस टेबल के बेस पर कुछ क्वेश्चन गिवन है। तो आइए वन बाय वन करते हुए सभी क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, राइट द फॉर्मूला यूजिंग द सेल द रेफरेंस टू कैलकुलेट डिस्काउंट अमाउंट ऑफ ईच प्रोडक्ट। हमें ईच को मिक्स के लिए डिस्काउंट अमाउंट को कैलकुलेट करना है। और देखिएगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें रेट गिवन है एंड डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। डिस्काउंट अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें जस्ट क्या करना है, 200 की मल्टीप्लाई करवानी है 4 के साथ एंड डिवाइड करना है 100 के साथ जी। तो सिंपल हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले हम इक्वल के सिंबल को टाइप करेंगे, देन हमें 200 पे क्लिक करवाना है, मींस C2 सेल पर क्लिक करना है। देन मल्टीप्लाई का सिंबल, अब हमें D2 सेल को सिलेक्ट करना होगा, देन डिवाइड में 100 टाइप करवाना है, देन प्रेस एंटर। तो देखिएगा फ्रेंड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो हमने डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करी है वो अभी हमने पर्टिकुलर एक कॉमिक्स के लिए कैलकुलेट करवाई है और हमें ईच कॉमिक्स के लिए कैलकुलेट करनी है। सो दैट हम E2 सेल को ड्रैग करवाएंगे E5 सेल तक, जिससे हमें ईच कॉमिक्स के लिए डिस्काउंट अमाउंट मिल जाए। आइए फ्रेंड्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन गिवन है, राइट द फॉर्मूला यूजिंग द सेल द रेफरेंस टू कैलकुलेट अमाउंट पेड फॉर ईच कॉमिक्स। हमें ईच कॉमिक्स के लिए टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा फ्रेंड, जैसा कि अब हम देख पा रहे हैं कि जो पर्टिकुलर ईच कॉमिक्स आती है वो 200 रुपीज़ की आती है और ईच कॉमिक्स पर जो डिस्काउंट है वो 8 रुपीज़ डिस्काउंट है। और जो हमने टोटल नंबर ऑफ कॉमिक्स परचेज करी है वो हमने 2 परचेज करी है और हमें टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करना है। आइए एक बार मैनुअली हम करते हैं। देखिएगा, यदि मान लीजिए हमने 2 कॉमिक्स परचेज करी है और एक कॉमिक्स 200 की है, तो टोटल जो अमाउंट बनी है वो बनी है 200 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 400, 400 रुपये बन गई है। और हमें ईच कॉमिक्स पे जो डिस्काउंट मिलती है 8 रुपीज़ डिस्काउंट मिलती है। तो 2 कॉमिक्स पे कितनी हुई, 16 रुपीज़ हुई। तो मीन्स जो टोटल अमाउंट आनी चाहिए 400 माइनस 16, 400 माइनस 16 आनी चाहिए, मीन्स 384 रुपये आनी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, हमें सिंपल एक फॉर्मूले को अप्लाई करवाना है। जस्ट हम टाइप करेंगे इक्वल 200 पे क्लिक करेंगे, मीन्स C2 सेल पे क्लिक करवाना है, देन मल्टीप्लाई C2 मल्टीप्लाई F2 करना है, जिससे हमें टोटल अमाउंट मिल जाए। देन हम माइनस करवाएंगे डिस्काउंट को। जैसा कि हम जानते हैं कि ईच कॉमिक्स पे जो डिस्काउंट है वो 8 रुपीज़ है, तो सबसे पहले हम क्लिक करवाएंगे E2 सेल पर, मल्टीप्लाई में F2, जिससे टोटल डिस्काउंट यहाँ हमें मिल जाएगी। देन प्रेस एंटर। तो देखिएगा फ्रेंड, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो हमें टोटल अमाउंट मिली है वो हमें मिली है 384 रुपीज़। अब हमें G2 सेल को G5 सेल तक ड्रैग करवा देना है, जिससे ईच कॉमिक्स के लिए हमें टोटल अमाउंट मिल जाए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो कैलकुलेशन हुई है किस टाइप से हुई है। कि सबसे पहले हमने क्या किया, C2 मल्टीप्लाई F2 किया, C2 मल्टीप्लाई F2, जिससे हमें टोटल अमाउंट मिली। तो देखिएगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो टोटल अमाउंट यहाँ बनी है वो 400 रुपीज़ बन गई है। देन हमने 400 में से माइनस करवाई डिस्काउंट को, और डिस्काउंट को किस प्रकार से कैलकुलेशन किया हमने, E2 मल्टीप्लाई F2, E2 मल्टीप्लाई F2। तो जो डिस्काउंट कैलकुलेट हुई है वो क्या कैलकुलेट हुई है, 16 रुपीज़। आफ्टर डिस्काउंट जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा 384 रुपीज़। तो इस प्रकार से कुछ कैलकुलेशन हमने यहाँ कैलकुलेट करी है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, राइट द फॉर्मूला यूजिंग द सेल द रेफरेंस टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम रेट ऑफ कॉमिक्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम रेट ऑफ कॉमिक्स बताना है एंड मिनिमम रेट ऑफ कॉमिक्स बताना है। पर देखिएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें सेल एड्रेस गिवन नहीं है कि जो पर्टिकुलर फंक्शन हमें अप्लाई करवाना है कि कौन से सेल पे अप्लाई करवाना है। तो सो दैट हम यहाँ पर C6 सेल के अंदर कैलकुलेशन कर लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ कॉमिक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ जस्ट टाइप करेंगे इक्वल मैक्स फंक्शन को हमें एक्टिवेट करवाना है। देन अब जो सेल रेफरेंस को हमें सिलेक्शन करना है वो रहेगी C2 से लेकर C5, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। तो देखिएगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम रेट रहेगा इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर वो रहेगा 800।
तो आइए अब हम मिनिमम रेट ऑफ कॉमिक्स को कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम रेट ऑफ कॉमिक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें मीन फंक्शन को एक्टिवेट करवाना है। अब जो हमें सेल रेफरेंस सिलेक्शन करनी है वो रहेगी C2 से लेकर C5, देन ब्रैकेट क्लोज, नाउ प्रेस एंटर। और देखिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो मिनिमम रेट ऑफ कॉमिक्स रहेगा वो रहेगा 200। तो फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से हमें एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना होता है। फ्रेंड्स यदि आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में कोई पर्टिकुलर डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।